बहुत पुरानी बात है जब दुनिया की जमीन पर नूर नबुव्वत की रोशनी फैला करती थी। उस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी अपनी कौम को सच्चाई, सब्र और रहमत का सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजे जाते थे। इन्हीं पाक हस्तियों में एक ऐसे नबी भी थे जिन्हें अल्लाह ने अपने कलाम से नवाजा था। वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला कहा गया। उनके दिल में रहमत का समंदर था, उनकी आंखों में इंसानियत का दिया जलता था और उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज दुखी दिलों को सुकून देता था। सूखी जमीन और एक बेवा का साया। मिस्र की सरजमीन पर नाइल नदी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहां के खेत सूखे थे, मकानों की दीवारें मिट्टी की थीं और लोगों के चेहरे गरीबी और मेहनत की झुर्रियों से भरे थे। इसी गांव में एक झोपड़ी थी जिसमें ज़ैनब नाम की एक बेवा औरत रहती थी। ज़ैनब कभी खुशहाल थी। उसका शौहर नेक और मेहनती था, लेकिन वक्त की एक ठोकर ने सब छीन लिया। अचानक आई बीमारी ने उसके शौहर को दुनिया से रुखसत कर दिया। अब ज़ैनब अकेली थी, न कोई औलाद, न कोई सहारा देने वाला रिश्तेदार। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक ठंडा मिट्टी का चूल्हा और यादों का बोझ जो हर रात उसे तन्हाई में रुलाता था। ज़ैनब का हर दिन एक जंग था। फजर की अज़ान के साथ वो उठती, नमाज पढ़ती और फिर जंगल के किनारे चली जाती। चिलचिलाती धूप और कांटेदार झाड़ियां उसके हाथ पैर जख्मी कर देती थी, मगर उसके होठों पर हमेशा एक ही दुआ रहती, या रब, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रिज़्क देने वाला है। लोग उसे ताने देते, कोई कहता, अब इस बुढ़ापे में तेरा क्या काम, घर बैठ जा। वो मुस्कुराकर जवाब देती, मैं अपने रब की रहमत से जी रही हूँ, जब तक सांस है मेहनत करूंगी। कलीमुल्लाह और सब्र का नजारा। एक दिन हजरत मूसा अपनी कौम की हालत देखने निकले। नाइल नदी पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। ज़ैनब के कांपते हाथों से लकड़ियां बार-बार गिर रही थीं और हर बार वो रुककर कहती, या अल्लाह हिम्मत दे। ये अल्फाज सुनकर मूसा का दिल भर आया। वो पास गए और बड़ी नरमी से बोले, अम्मा, आप अकेली ये लकड़ियां क्यों उठा रही हैं? ज़ैनब ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, मेरा कोई नहीं। शौहर को गुजरे कई साल हो गए। अब अपनी रोजी खुद ही कमाती हूँ। मूसा ने पेशकश की, अम्मा, मुझे इजाजत दें, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप बैठ जाएं, मैं ये लकड़ियां ले चलता हूँ। ज़ैनब के चेहरे पर एक पाक मुस्कान आई। वह बोली, नहीं बेटे, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा अगर मैं हाथ बांध लूं। उसने मुझे ताकत दी है, जब तक चल सकती हूँ खुद मेहनत करूंगी। मूसा ने हैरान होकर कहा, सुभान अल्लाह, अम्मा, आप जैसे सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। शैतान की चाल और ईमान की ताकत। उस रात गांव में सन्नाटा छा गया था। ज़ैनब ने थोड़ी सी दाल और रूखी रोटी बनाई। रात की नमाज के लिए खड़ी हुई। उसका कमजोर बदन कांप रहा था, मगर दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी बंदी हूँ। तेरी दुनिया में अकेली सही, मगर तू मेरे साथ है। मुझे तेरी रहमत चाहिए, न कि दुनिया की दौलत। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आसमान के फरिश्ते भी उसके लफ्ज़ सुनकर रो पड़े। लेकिन जहाँ ईमान का दिया जाता है, वहाँ शैतान की नजर जरूर पड़ती है। उसने ज़ैनब के दिल में फुसफुसाहट डाली, ऐ ज़ैनब, तू कितनी गरीब है। तेरे रब ने तुझे यूं ही छोड़ दिया है। तुझे भूखा क्यों सुलाता है? ज़ैनब ने आंखें खोली और जोर से कहा, दूर हो जा शैतान, मेरा रब कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। ये सब्र की आजमाइश है और मैं सब्र करूंगी। शैतान गुस्से से कांप गया। उसने चुनौती दी, देख लेना, मैं तेरा सब्र तोड़ दूंगा। अगले दिन ज़ैनब फिर लकड़ियां बटोरने निकली। आसमान पर काले बादल छाए थे। वो तेजी से लकड़ियां बांध ही रही थी कि अचानक जोरदार आंधी आई। देखते ही देखते सारी लकड़ियां उड़ गईं। उसकी दिन भर की कमाई मिट्टी में बिखर गई। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर फिर दुआ थी, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये भी तेरी रहमत है, और अगर ये सजा है तो मैं उसे भी कबूल करती हूँ। शैतान फिर आया और बोला, अब भी तेरे रब पर भरोसा है? ज़ैनब ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं अपने रब को नहीं, उसकी रहमत को देखती हूँ। सोने की लकड़ियां और इनाम सब्र। ठीक उसी वक्त तूर पहाड़ पर हजरत मूसा इबादत में थे। अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया, ऐ मूसा, नीचे जा, मेरी एक बंदी की सब्र की परीक्षा हो रही है। वो अकेली है, मगर उसका दिल मेरे जिक्र से रोशन है। मूसा फौरन गांव पहुंचे। उन्होंने देखा ज़ैनब मिट्टी में बैठी खोए हुए सिक्के ढूंढ रही है। आंखों में आंसू, होठों पर दुआ। उन्होंने पूछा, अम्मा, क्यों रो रही हो?
ज़ैनब बोली, बेटे लकड़ियां उड़ गईं, सिक्के खो गए, मगर मैं अपने रब से नाराज नहीं। मूसा असा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी इस बंदी के सब्र को सलाम। तभी आसमान पर एक तेज नूर फैला। जमीन पर गिरी हुई सारी लकड़ियां सोने की लकड़ियों में बदल गईं। लोग हैरान रह गए। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मेरा रब कितना रहम करने वाला है। मूसा असा मुस्कुराए और बोले, ये तेरे सब्र का इनाम है अम्मा। मूसा असा और शैतान का सामना। जब शैतान ने देखा कि वो एक गरीब बेवा का ईमान नहीं तोड़ सका, तो उसके अंदर आग जल उठी। उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मूसा की मदद को रोकना आसान नहीं, मगर उनके आसपास के लोगों को फुसलाओ, उनके दिलों में शक पैदा करो। वो लोगों के दिलों में जहर घोलने लगा। देखो, मूसा गरीबों की मदद करते हैं, पर अपनी कौम की तकलीफें भूल जाते हैं। क्या लकड़ियों को सोना बना देना जादू नहीं है? मूसा असा ये सब देख रहे थे। वो जानते थे कि ये किसी इंसान की नहीं, शैतान की फुसफुसाहट है। एक रात वो दूर पहाड़ पर चढ़े और अल्लाह से कलाम किया, या रब, तू जानता है कि मैं तेरी रहमत से सबकी मदद करता हूँ, मगर शैतान तेरे बंदों के दिलों में आग लगा रहा है। मुझे दिखा कि वो असल में कैसे गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर तू देखना चाहता है तो मैं उसे तेरे सामने लाऊंगा। अगले दिन मूसा असा की सुबह की नमाज के बाद एक अजीब शक्ल वाला मखलूक उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा था। आंखों में आग की लपटें, कानों से धुआं, बाल जैसे काले सांप। हर कदम से जमीन कांप रही थी। मूसा असा ने कहा, कौन है तू? वह बोला, मैं वही हूँ जिससे तू अल्लाह से पनाह मांगता है। मैं हूँ शैतान। मूसा असा ने पूछा, तू ज़ैनब को क्यों आज़मा रहा था? शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि वो अल्लाह की याद में डूबी थी और मुझे ऐसे दिलों से नफरत है जो तौबा और सब्र में जीते हैं। मूसा ने पूछा, तो इंसान को कैसे बहकाता है? शैतान ने कहा, बहुत आसान है मूसा। मैं इंसान के दिल में शक डालता हूँ, पहले उसकी दुआओं में देर करवाता हूँ, फिर उसे यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह उसकी सुनता नहीं, और जब उसका सब्र टूट जाता है मैं उसका दिल जीत लेता हूँ। मूसा असा ने कहा, और जो इंसान तौबा करता है? शैतान ने सिर झुका लिया, वो मेरी हाथ है मूसा। मूसा असा बोले, और जो अल्लाह का नाम लेकर तुझे धिक्कारता है? शैतान ने आंखें नीची की, वो मुझे जला देता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मेरी आग को बुझा नहीं सकता, वो उसे और भड़काता है। मूसा असा ने पूछा, तो बता, तू सबसे ज्यादा किससे डरता है? शैतान ने कहा, तीन लोगों से मूसा। एक वो जो सच्चे दिल से तौबा करता है, दूसरा वो जो मुसीबत में भी सब्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और तीसरा वो जो अकेले में भी अपने रब को याद करता है। सब्र की जीत और आखिरी सबक। ज़ैनब अपने छोटे से घर में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। दरवाजे पर फिर वही डरावनी आवाज आई। शैतान बोला, तेरे पास सब कुछ है, सोना, दौलत, इज्जत, अब तो तू अपने रब को भूल जा। ज़ैनब ने दृढ़ता से कहा, ऐ शैतान, ये सब मेरा नहीं, मेरे रब का दिया हुआ है, और मैं तेरे कहने पर अपने मालिक को कैसे भूल जाऊं? शैतान का चेहरा बुझ गया, आवाज कांपने लगी। वो बोला, तेरा ईमान मेरी आग को बुझा गया ज़ैनब, और वो वहां से गायब हो गया। सुबह मूसा असा को वही आई, ऐ मूसा, मैंने तुझे दिखाया कि शैतान कैसे काम करता है। अपनी कौम को बता दे कि अगर वो मेरे जिक्र में रहेंगे तो कोई शैतान उन्हें नहीं छू सकेगा। मूसा असा गांव आए, लोगों को जमा किया और बोले, ऐ लोगों, शैतान आग से बना है और तुम मिट्टी से, मगर याद रखो, जब मिट्टी नम होती है तो आग उसे जला नहीं सकती, और तुम्हारा दिल जब नमाज, जिक्र और ईमान से नम रहेगा तो कोई शैतान उसे जला नहीं सकेगा। लोगों की आंखें आंसुओं से भर गईं। सबने अल्लाह की राह पर चलने का अहद किया। दास्तान का निचोड़, सबक, ईमान और जिक्र की ताकत। शैतान कभी थकता नहीं, लेकिन जो दिल अल्लाह के जिक्र में लगा होता है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब्र ही असली दौलत है। ज़ैनब जैसी औरतों ने सिखाया कि दौलत नहीं, बल्कि यकीन और सब्र ही असली अमीरी है। अल्लाह ताला रिज़्क़ वहां से देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। तौबा, सब्र और तन्हाई में इबादत शैतान के सबसे बड़े दुश्मन हैं।